Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you new topic of Unit 4 of your paper Environmental Education, PG third semester, MA Education, that is National Action Plan on Climate Change, NAPCC. इसमें हम देखेंगे 8 राष्ट्रीय मिशन जो इसके अंतर्गत बनाए गए, फिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं और हमने सेट किया कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन करेंगे। ओके, तो हम लोग बात आजकल एनवायरमेंटल एजुकेशन के टॉपिक्स पे कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कई टॉपिक्स कवर करने के बाद ये टर्न नेशनल आपका क्लाइमेट चेंज, नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पे है ना। तो बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट देखें तो लॉन्च्ड इन 2008 अंडर पीएम मनमोहन सिंह, कोऑर्डिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल क्लाइमेट स्ट्रेटेजी, है ना। इतना समझ गए आप कि 2008 में तब के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के ने इसको लॉन्च किया और कोऑर्डिनेट किया इसको प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज ने। ये भारत का पहला comprehensive national climate strategy थी, came at a critical juncture ahead of the 2009 Copenhagen COP15, situating India's domestic action within global climate negotiations. और कब शुरू किया गया ये भाई? 2008 में लॉन्च हुआ और 2009 में कोपेनहेगन का समिट था और इसने भारत के डोमेस्टिक एक्शन को विद इन ग्लोबल क्लाइमेट निगोशिएशंस सिचुएट किया, anchored in the principle of co-benefits, pursuing development pathways that simultaneously advance climate goals and economic social objectives. यही तो बैलेंसिंग हमें देखनी है कि कैसे हम क्लाइमेट गोल्स को भी फुलफिल करें और कैसे अपने इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करें। इसीलिए इसको को बेनिफिट्स कहा गया, मतलब दोनों को फायदा हो। इस सिद्धांत में ये निहित था, रिफ्लेक्ट इंडियाज यूएनएफ ट्रिपल सी पोजीशन ऑन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बैलेंसिंग क्लाइमेट एक्शन विद द राइट टू डेवलपमेंट। बहुत मुश्किल काम है ये कि हम कैसे पर्यावरणीय एक्शन और अपने विकास के अधिकार को संतुलित करते हुए काम करते हैं। ठीक, तो ये तो इसका बैकग्राउंड था। गाइडिंग प्रिंसिपल्स इसके क्या हैं? प्रोटेक्टिंग द पुअर एंड वल्नरेबल थ्रू इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथवेज। जो गरीब है, जो वल्नरेबल है, जिसके जो मतलब वल्नरेबल का मतलब होता है कि जो प्रोन है, मतलब उसके संग जल्दी गलत हो सकता है, उसको इन समावेशी और सतत विकास पाथवेज के द्वारा प्रोटेक्ट करना। अचीविंग नेशनल ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स थ्रू ए क्वालिटेटिव शिफ्ट टुवर्ड मोर क्लाइमेट फ्रेंडली स्ट्रेटेजीज। कैसे हम राष्ट्रीय ग्रोथ के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं? एक गुणात्मक शिफ्ट की तरफ हम एक क्वालिटेटिव शिफ्ट ले लें ताकि हम ज्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली स्ट्रेटजीज को अपनाएं। डिवाइजिंग एफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर एंड यूज डिमांड मैनेजमेंट। हम कैसे कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज चुनें जो एफिशिएंट भी हों और एंड यूज डिमांड मैनेजमेंट को भी फुलफिल करें। डिप्लॉइंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज फॉर बोथ क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। कैसे हम वो तकनीकी चुने जिससे हम क्लाइमेट को अडेप्ट कर सके बेहतर। इंजीनियरिंग innovative market, regulatory and voluntary mechanisms backed by civil society and public private partnership। ये सारे इसके उद्देश्य थे। एनर्जी, अब 8 मिशन पढ़ने हैं। तो पहला है एनर्जी मिशन, सोलर एंड एनर्जी एफिशिएंसी। नेशनल सोलर मिशन था कि लार्ज स्केल सोलर जनरेशन को प्रमोट किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ओरिजिनल जो 20 GW मतलब गीगावाट का जो बाई 2020 टारगेट जो रखा था उसको रिवाइज शार्पली अपवर्ड एंड फार एक्सीडेड, मतलब ये तय किया गया कि हम सोलर मिशन पे काम करेंगे। नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी, इसके अंतर्गत काम था इंक्लूड्स द परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। 3 है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, पीएटी स्कीम फॉर, हम ऐसी एनर्जी इंडस्ट्री लगाएंगे जो एनर्जी इंटेंसिव होगी एंड उसके स्टैंडर्ड्स लेबलिंग फॉर अप्लायंसेस भी तय किए जाएंगे। Together, these missions have driven India's shift toward renewable energy and industrial energy efficiency. इन मिशंस ने इंडिया को एक ड्राइविंग पावर दी कि वो किस तरफ शिफ्ट हुआ उसका कार्यक्रम, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ। सोलर टैरिफ्स हैव फॉलन ड्रामेटिकली, सोलर ट्रैफिक कम किए गए। टैरिफ मेकिंग सोलर पावर का कॉस्ट कॉम्पिटिटिव विद कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज थे, मतलब जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत थे, उनके साथ वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो सके सोलर पावर, इसके लिए उनका टैरिफ कम किया गया।
ओके। हैबिटेट एंड वाटर मिशन इसका दूसरा मिशन, हैबिटेट का मतलब आवास होता है और जल मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ताकि जो हैबिटेट है हम उसको सस्टेनेबल बना सकें। तो क्या किया गया, प्रमोट्स एनर्जी इफिशियंसी इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स ऐसी बनाई जाए कि वो एनर्जी इफिशियंट हो, अर्बन प्लानिंग बेटर की जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम किया जाए। फिर नेशनल वाटर मिशन में क्या तय हुआ कि हम एक 20% सुधार रखेंगे water use efficiency में through integrated water resources management. Both missions address the growing urban and water security pressures linked to climate change. इन दोनों ही मिशन से क्या हुआ कि जो बढ़ती हुई अर्बन और वाटर सिक्योरिटी प्रेशर था जो कि क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ था उसको एड्रेस किया गया। emphasize demand side management alongside supply side infrastructure investment, यानी कि सप्लाई साइड और डिमांड साइड की मैनेजमेंट की जो बैलेंसिंग थी उसको मैनेज करने का काम किया गया, उस पे बल दिया गया। तीसरा मिशन था इसका इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चरल मिशन। इसमें क्या किया गया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, जो हिमालय का पर्यावरणीय तंत्र है उसको कैसे सस्टेन किया जाए। तो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट की गई, फॉरेस्ट कवर प्रोटेक्ट किया गया, ग्लेशियल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम किया गया। इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन है, तुरंत उसके संग नुकसान हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है और उसके खराब होने से बहुत दुष्परिणाम होंगे भारतवर्ष के पर्यावरण के लिए। फिर नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, कैसे हम भारतवर्ष को और हरित बनाएं। एम ये इसका उद्देश्य रखा गया कि हम फैलाएंगे और रीस्टोर करेंगे अपने फॉरेस्ट और ट्री कवर को, जो डिग्रेडेड लैंड है उसके ऊपर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहा गया कि प्रमोट किया जाएगा क्लाइमेट रिजिलियंट खेती को एंड द डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट एंड पेस्ट टॉलरेंट क्रॉप वेराइटीज। हम उन फसलों को का विकास करें, उन पर काम करें जो ड्रॉट एंड पेस्ट टॉलरेंट है, मतलब कीड़े उसमें कम लगते हैं, अकाल सूखा कम पड़ता हो, ऐसी क्रॉप वेराइटीज को लगाया जाए, उनका विकास किया जाए। टुगेदर दीज मिशंस लिंक इकोसिस्टम कंजर्वेशन विद रूरल लाइवलीहुड सिक्योरिटी, मतलब बहुत काम बहुत अच्छे होते हैं हिंदुस्तान, बस इम्प्लीमेंटेशन खराब है। आ गया इम्प्लीमेंटेशन। फिर उसके बाद नॉलेज मिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर कहा गया कि नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज बनाया जाएगा। बिल्ड्स अ रिसर्च बेस ऑन क्लाइमेट साइंस, आप क्लाइमेट साइंस पे रिसर्च बेस बनाइए, कहाँ ज्यादा जरूरी है, क्या चीज खराब हो रही है, कैसे सुधारा जा सकता है, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। इसमें आप साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क जोड़िए। इम्प्लीमेंटेशन इज कोऑर्डिनेटेड बाय द पीएम ट्रिपल सी विद द मिनिस्ट्री, तो था ना प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये काम करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इस पे काम करेगा, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज नोडल मिनिस्ट्री की तरह काम करेगा। States must prepare their own state action plans on climate change aligned with NAPCC but tailored to local vulnerabilities। उन्होंने कहा कि आप NAPCC के साथ ही काम करिए, उसी के अम्ब्रेला टर्म के नीचे काम करिए, लेकिन आप अपना एक्शन प्लान अलग बनाइए जो कि आपकी जो स्थानीय वल्नरेबिलिटी है उसको टेलर करते हुए बनाया गया। This two-tier structure connects national strategy with state-specific implementation on the ground। ये बात हुई। Then achievement और progress इसकी क्या रही कि national solar mission dramatically overachieved its original target। जो उसका original target था उससे भी ज्यादा इसने अचीव किया और 2024-25 तक 90 गीगावाट हमारे यहाँ कैपेसिटी का सोलर मिशन सोलर पैनल लग चुका है। India achieved its pre-2030 target of 40% non-fossil fuel electricity capacity by 2021, well ahead of schedule। हम शेड्यूल से बढ़िया काम कर रहे हैं इसमें। India's updated nationally determined contributions now target 50% non-fossil fuel capacity by 2030 और overall renewable energy capacity has grown to well over 180 GW, led largely by solar element, है ना। हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़िया काम कर रहे हैं उस पे, जिसमें ज्यादा पोर्शन ज्यादा कंट्रीब्यूशन सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का है और हम इतना पा चुके हैं। तो ये फिगर्स आप याद कर सकें तो याद करिए, अन्यथा इसका भाव याद करिए, कुछ तो याद करना पड़ेगा एग्जाम में लिखने के लिए। देन एट COP26 ग्लासगो 2021 इंडिया अनाउंस्ड अ नेट जीरो इमिशंस टारगेट बाय 2070 अलोंगसाइड इट्स 5 पॉइंट पंचामृत क्लाइमेट प्लेजेस। ये कहा गया है कि हम 2070 तक कार्बन एमिशन को रोक देंगे। देख रहे हैं ना आप कितना इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रही हैं हर जगह, इलेक्ट्रिकल बसें चल रही हैं।
इंडिया, उनका जीरो इमिशन है। इंडिया लॉन्च द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपका लास्ट टॉपिक इस यूनिट का यही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन 2015 टू प्रमोट ग्लोबल सोलर कोऑपरेशन एक्सटेंडिंग एनएपीसीसी's विजन इंटरनेशनली। फिर मिशन लाइफ आया है। लाइफ क्या है? लाइफ एब्रिविएशन है। लाइफ का एल है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये लॉन्च किया गया 2022 में, जिससे कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल प्रो इन्वायरमेंट बिहेवियर चेंज को प्रमोट किया जाएगा। मतलब हम प्रो एक्टिव रहें, मतलब कोई चीज ऐसी जो हमारे काम से कुछ खराब हो सकता है एनवायरमेंट में, उसको रोक दीजिए करने से पहले ही। These initiatives show India's climate strategy evolving well beyond the original 8 missions। जो ओरिजिनल 8 मिशन हम लेके चले थे, उससे बेहतर काम इंडिया की क्लाइमेट स्ट्रेटेजी पे हो रहा है। हालांकि परिणाम उतने सुखद, मतलब यथार्थ रियलिस्टिक लेवल पे नहीं है, फिर भी काम हो रहा है। क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस क्या है कि प्रोग्रेस अक्रॉस द 8 मिशन हैज बीन अनइवन। वो कह रहे हैं कि आपका जो प्रोग्रेस है वो असमान है। सोलर मिशन तो बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और हिमालयन इकोसिस्टम का मिशन धीरे काम कर रहा है। Several missions rely on repackaging pre-existing schemes rather than dedicated new funding, ये भी इसका चैलेंज है। इंटीग्रेशन बिटवीन नेशनल मिशंस एंड स्टेट एक्शन प्लान्स रिमेन्स वीक। राष्ट्रीय जो मिशन है और स्टेट एक्शन प्लान के बीच में एकीकरण कमजोर है ना। और बैलेंसिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग एनर्जी डिमांड विद जेन्युइन इमिशंस रिडक्शन रिमेन्स एन अनरिजॉल्व टेंशन। ये तो हमेशा ही टेंशन रहेगा कि कैसे हम बैलेंस करें कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी रैपिड हो और हम एनर्जी डिमांड को भी टेकल कैटर करें और हम सस्टेनेबल भी रहें। तो की टेकअवेज इसके क्या हुए कि एनएपीसीसी 2008 was India's first comprehensive climate strategy built on co-benefits and CBDR coordinated by the PMCC, PMCCC. It rests on 8 national missions spanning solar energy, energy efficiency, habitat water, Himalayan ecosystems, forestry, agriculture and knowledge building. ये आपको याद करना पड़ेगा। States implement it through their own state action plans on climate change aligned with national goals. और इंडिया हैज सिंस गॉन बियॉन्ड एनएपीसीसी विद 2070 नेट जीरो प्लेज। हमने प्लेज ली है कि हम 2070 तक कार्बन इमिशन रोकेंगे। मिशन लाइफ हमने लॉन्च किया है एंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दो अनइवन मिशन वाइज प्रोग्रेस रिमेन से चले, काम बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं, लेकिन सारे मिशन की प्रोग्रेस एक जैसी नहीं है। अब आइए सवाल पे। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज launched in 2008. NAPCC is coordinated at the national level by the Prime Minister's Council on Climate Change. फिर which mission originally target 20 GW of capacity by 2022, later revised sharply upward? National Solar Mission. Then the Perform, Achieve and Trade scheme falls under which mission? ये देखना पड़ेगा कौन सा वाला था। ग्रीन इंडिया तो नहीं है, वाटर मिशन भी नहीं, शायद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का है, आप आगे देख लीजिएगा आंसर में। देन स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर ओन क्लाइमेट स्ट्रेटजीज नोन एज, ये है स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर एट CAP 2070 है ये। फिर मिशन लाइफ प्राइमरली फोकसेस ऑन प्रमोटिंग, ये है इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेवल प्रो इन्वायरमेंट बिहेवियर चेंज। और ये रिकॉग्नाइज्ड क्रिटिसिज्म ऑफ एमएनएपी की अनइवन है ना, अनइवन प्रोग्रेस अक्रॉस मिशंस एंड वीक इंटीग्रेशन विद स्टेट एक्शन प्लान्स, यही इसकी सबसे कमी है। ये हमारा ये था नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी इफिशियंसी में था आपका PAT, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। ठीक है, तो ये आपका MCQ हो गया। ओके, तो हालांकि बहुत कुछ चैलेंज इसमें नहीं है, लेकिन जानने को मिल रहा है। देखिए कितना कुछ चल रहा है भारत में, हमें पता ही नहीं रहता है। पता होना चाहिए, पढ़े लिखे होने के नाते पता होना चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। ओके, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन सिर्फ पढ़िए नहीं, उसको व्यवहार में लाइए। ओके, सो बी एन एनवायरमेंटलिस्ट एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ अस। ओके, थैंक यू।